भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी के रोजा नहीं रखने पर भड़के मौलाना शहाबुद्दीन, कहा रोजा रखना इस्लाम में फर्ज करार दिया गया है। अगर कोई रोजा नहीं रखता है तो वो गुनहगार है। शमी ने गुनाह किया है। मोहम्मद शमी पर बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन के बयान से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने झाड़ा पल्ला। महासचिव शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास ने कहा, सस्ती लोकप्रियता के लिए दिया गया है बयान। जो देश के लिए खेल रहा है उस पर सवाल उठाना ठीक नहीं। मौलाना शहाबुद्दीन के बयान पर मोहम्मद शमी के भाई मोहम्मद जैद ने जताई नाराजगी, कहा मौलाना को इस्लामिक किताबें पढ़ने की आवश्यकता है। लोकप्रियता पाने के लिए देते हैं ऐसे बयान। शमी के रोजा छोड़ने वाले विवाद पर बीजेपी की प्रतिक्रिया भी सामने आई। यूपी बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा, मौलानाओं को पसंद नहीं है कि कोई क्रिकेटर देश के लिए खेले। व्रत या रोजा रखना किसी भी व्यक्ति का निजी मामला है। निलंबन के बाद अबू आजमी पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। सूत्रों के मुताबिक अबू आजमी को पूछताछ के लिए बुलाएगी पुलिस, तुरंत नहीं होगी गिरफ्तारी। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, अबू आजमी को 100% जेल में डाला जाएगा। महाराष्ट्र बीजेपी के विधायक राम कदम का बयान, बोले नहीं सहा जाएगा संभाजी महाराज का अपमान। अबू आजमी को जरूर भेजेंगे जेल। उद्धव ठाकरे ने की अबू आजमी को स्थायी रूप से निलंबित करने की मांग। बोले किसी को भी राष्ट्रीय नायकों के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। महाराष्ट्र से औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर मंत्री संजय शिरसाट का सीएम देवेंद्र फडणवीस को प्रस्ताव, कहा अबू आजमी, अखिलेश यादव, ओवैसी ले जाएं कब्र, हमें नहीं है कोई आपत्ति। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने विधान परिषद में औरंगजेब को बताया अच्छा शासक। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने खालिद अनवर के निलंबन की मांग उठाई। औरंगजेब को लेकर जेडीयू में पड़ी फूट। जेडीयू विधायक संजीव सिंह ने जेडीयू के ही एमएलसी खालिद अनवर को बता दिया देशद्रोही। उन्होंने कहा कि खालिद को भेज देना चाहिए पाकिस्तान। यूपी के मेरठ में अबू आजमी का पुतला फूंकने पहुंचे विश्व हिंदू महासंघ के कार्यकर्ता। पुलिस ने हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं से छीना पुतला। सड़क पर दोनों के बीच छीना झपटी भी हुई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आगामी बजट को लेकर व्यापारियों और उद्यमियों से संवाद किया। दिल्ली के बजट पर सुझाव लिया। दिल्ली सीएम का बजट में हर वर्ग के विकास पर फोकस। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया प्रोटेस्ट। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर बीजेपी को दिलाई महिला समृद्धि योजना की याद। पोस्टर पर लिखा, बस 2 दिन और हर महिला को हर महीने मिलेंगे 2500 रुपए। डोमिसाइल नीति को लेकर बिहार विधानसभा में आरजेडी विधायकों ने किया प्रदर्शन। तेजस्वी ने बिहार में 100% डोमिसाइल नीति की मांग की थी। बिहार विधानसभा में विपक्षी विधायकों का हंगामा। बढ़ते अपराध, नौकरी, रोजगार, बेरोजगारी समेत कई मुद्दों को लेकर नीतीश सरकार को घेरा। विधानसभा स्पीकर नंद किशोर यादव ने पोस्टर लहरा रहे वाम दलों के सदस्यों को अपनी जगह बैठने के लिए कहा। जम्मू में बीजेपी के युवा मोर्चा ने शहीद बनाम गद्दार के मुद्दे पर किया प्रोटेस्ट। कार्यकर्ताओं ने जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी के खिलाफ नाराजगी जताते हुए उनका पुतला फूंका। बीजेपी नेता तरुण चुग का बयान, कहा 370 हटने के बाद टेररिज्म कैपिटल से टूरिज्म कैपिटल बन गया है जम्मू कश्मीर। पत्थरबाजी भी लगभग खत्म हो गई है। उत्तराखंड की धरती से बोले पीएम मोदी, कहा लगता है मां गंगा ने मुझे गोद ले लिया है। मां गंगा की कृपा से काशी तक पहुंचा। उत्तराखंड को अनंत तीर्थों का आशीर्वाद। मां गंगा की कृपा से उत्तराखंड की सेवा का सौभाग्य मिला है। उत्तराखंड की प्रगति के लिए नए रास्ते खुले। उत्तराखंड के हर्षिल में पीएम मोदी ने माड़ा गांव में एवलांच हादसे पर दुख व्यक्त किया। हादसे में जान गंवाने वाले परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। उत्तराखंड के हर्षिल में पीएम मोदी ने ट्रैक और बाइक रैली को दिखाई हरी झंडी। इस दौरान पीएम मोदी के साथ सीएम धामी भी मौजूद रहे। हर्षिल में लोक कलाकारों ने पीएम मोदी के स्वागत में लोक नृत्य किया। पीएम मोदी ने हाथ जोड़कर सभी कलाकारों का धन्यवाद दिया। लोगों से मिलने के लिए बहुत बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। उत्तराखंड के हर्षिल में बर्फ से ढकी पहाड़ियों का पीएम मोदी ने दीदार किया। पीएम मोदी को देखकर हर्षिल के लोगों में भारी उत्साह दिखाई दिया। स्थानीय वेशभूषा में नजर आए वहां के लोग। उत्तराखंड के मुखवा गांव में पीएम मोदी ने मां गंगा की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। मंत्रोच्चारण के साथ मां गंगा के दर्शन पूजन किए। मां गंगा का शीतकालीन प्रवास स्थल है मुखवा।
उत्तराखंड के मुखवा में मंदिर के बाहर लोगों ने लगाए जयकारे। पीएम मोदी ने लोगों से मुलाकात की। मंदिर के पुजारी ने पीएम मोदी को माला पहनाकर उनको स्वागत किया, उनको सम्मानित किया। यूपी के गोरखपुर में सीएम योगी ने जॉइंट क्रेडिट कैंप का उद्घाटन किया। कहा, देश के युवाओं ने पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी बनाया। जल्द ही भारत तीसरी बड़ी इकॉनमी बनेगा। यूपी के गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार। सीएम ने सुनी फरियादियों की समस्याएं, अधिकारियों को समस्याओं को दूर करने के निर्देश दिए। बिहार के सुपौल पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत। स्वयं सेवकों ने किया संघ प्रमुख का स्वागत। विद्या भारती स्कूल का लोकार्पण करेंगे मोहन भागवत। यूपी एसटीएफ पंजाब पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में बब्बर खालसा का आतंकी लाजर मसीह गिरफ्तार हुआ। यूपी के कौशाम्बी से हुई है गिरफ्तारी। आईएसआई के संपर्क में था लाजर मसीह। कई हथियार भी बरामद। बब्बर खालसा के आतंकी की गिरफ्तारी पर बोले यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार। कहा, पन्नू ने महाकुंभ को लेकर धमकी दी थी, तभी से अलर्ट पर यूपी पुलिस थी। यूपी एसटीएफ का भी बयान सामने आया। महाकुंभ में हमले की फिराक में था आतंकी। बब्बर खालसा के आतंकी की गिरफ्तारी पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सुरेश खन्ना ने यूपी एसटीएफ की सराहना की। सुरेश खन्ना ने यूपी की कानून व्यवस्था को मजबूत बताया। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बढ़ी नक्सलियों की दहशत। 8 परिवारों ने छोड़ा अपना गांव। नक्सलियों ने दी थी जान से मारने की धमकी। नक्सलियों ने इन ग्रामीणों पर लगाया पुलिस के लिए मुखबिरी करने का आरोप। दिल्ली के संगम विहार में घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई जारी। बड़ी संख्या में इलाके में पहुंचे पुलिसकर्मियों ने जांचे आधार कार्ड और दस्तावेज, बैंक डिटेल, सोशल मीडिया अकाउंट की जांच पड़ताल हो रही है। वेरिफिकेशन के लिए भेजे जा रहे हैं दस्तावेज। पंजाब के लुधियाना में खनन इलाके में ड्रग तस्कर के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने ड्रग माफिया के घर बुलडोजर चलाया। कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप मचा। एमपी के भोपाल में टेलीग्राम पर फेक अकाउंट डालकर 10वीं 12वीं के फेक आंसर शीट डालने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। 15 लाख का फ्रॉड सामने आने के बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने 2 लोगों को पकड़ा। एमपी बोर्ड के लोगों पर आईडी बनाई थी। अलीगढ़ में एएमयू द्वारा होली मिलन समारोह को अनुमति न देने के विरोध में हिंदू संगठनों का प्रोटेस्ट। करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने एएमयू प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट में पीएम मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा। तमिलनाडु में प्रवर्तन निदेशालय का बड़ा एक्शन। तमिलनाडु के आबकारी मंत्री सेंथिल बालाजी और उनके सहयोगियों के 25 से ज्यादा ठिकानों पर रेड। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नया केस भी दर्ज किया गया। एसडीपीआई के अध्यक्ष एमके फैजी की गिरफ्तारी के बाद ईडी का एक्शन तेज हुआ। दिल्ली, केरल, बेंगलुरु, कोलकाता, लखनऊ समेत जयपुर और 12 जगहों पर ईडी की टीम ने की छापेमारी। इनकम टैक्स बिल को लेकर बनाई गई सिलेक्ट कमेटी की संसद भवन परिसर में मीटिंग। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया के प्रतिनिधियों ने कमेटी के सामने अपना पक्ष रखा। पटना हाईकोर्ट में गायक हनी सिंह के खिलाफ पीआईएल दायर हुई है। अभिनेत्री नीतू चंद्रा ने फूहड़ भोजपुरी गाने पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठाई। कहा, ऐसे आपत्तिजनक गानों से स्कूल कॉलेज की छात्राओं को असहज महसूस होता है। हाल ही में रिलीज हुए हनी सिंह के नए गाने में भोजपुरी बोल हैं, जिसको लेकर आपत्ति जाहिर की गई। महाकुंभ में चर्चा में आई मॉडल से साध्वी बनी हर्षा रिछारिया पहुंची अयोध्या। राम जन्मभूमि में किया दर्शन और पूजन। मुंबई में स्ट्रीट वेंडर से पैसा वसूली करने के मामले में 4 पुलिसकर्मी निलंबित। वीडियो वायरल होने के बाद मुंबई पुलिस ने एक्शन लिया है। वीडियो में फुटपाथ से रिश्वत लेते दिखे 4 पुलिस कांस्टेबल। भाषा विवाद को लेकर कमल हासन ने बीजेपी पर हमला बोला। इंडिया को हिंदिया बनाने का आरोप लगाया। परिसीमन पर कहा, सांसदों की संख्या में बदलाव की आवश्यकता नहीं है। हिंदी विवाद पर बोले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू। तेलुगु भाषा जरूरी है, देश में सामंजस्य बनाने में काम आती है हिंदी, इसलिए बेहतर है कि इसे पढ़ा जाए। लोकसभा सीटों के परिसीमन पर चंद्रबाबू नायडू ने कहा, परिसीमन की अभी तक नहीं की गई है घोषणा। मुझे उम्मीद है भारत सरकार सही समय पर सभी के साथ करेगी चर्चा। गौतम अदानी ने कानपुर में अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस का किया दौरा। गोला बारूद कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास किया। अदानी ने कहा, हमारा मकसद आत्मनिर्भर भारत। ओडिशा के जाजपुर के रिहायशी इलाके में घुसा जंगली हाथी। हाथी को देख दहशत में आ गए लोग। कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने हाथी को जंगल की तरफ भगाया। कन्नड़ एक्ट्रेस डानिया राव बेंगलुरु एयरपोर्ट से गिरफ्तार। डीआरआई ने 14 किलो 800 ग्राम अवैध सोने के साथ गिरफ्तार किया। सोना छिपाने के लिए मॉडिफाइड जैकेट और रिस्ट बेल्ट का इस्तेमाल किया था।
रान्या दुबई से फ्लाइट के जरिए लौटी थी भारत। सुरक्षा एजेंसियां पहले से ही उनकी एक्टिविटी पर नजर बनाए हुए थे। पिछले 15 दिनों में 4 बार गई थी दुबई। रोहतक में हिमानी नरवाल की हत्या का मामला। आरोपी को हिमानी के घर लेकर पहुंची पुलिस। रिक्रिएट करवाया गया पूरा क्राइम सीन। आरोपी को देखकर बेहोश हो गई हिमानी की मां।